मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, प्याले के साथ शाम के इंतजार में बैठा साकी है। आप तो यूं ही डर गए मेरे पंखों की फड़फड़ाहट से, आगे देखिए मेरी पूरी उड़ान बाकी है। हम लोग आओ चैप्टर पढ़ने से भी क्या फायदा, जो हम लोग 5 चैप्टर से मेरा कट ऑफ सही हो जा रहा है, हम लोग कट ऑफ क्रॉस कर जा रहे हैं, तो उस चैप्टर को क्यों छुए। आप विदाउट मैथ्स के भी आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं, बहुत इजी एग्जाम है। हाँ बस। नमस्कार भारत, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एनडीए एग्जामिनेशन। आप लोग थंबनेल देख के तो पता चल गया कि हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जीरो से लेकर एनडीए की सफर तक कैसे पहुंचे और एनडीए एग्जामिनेशन हम लोग कैसे क्रैक करें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसकी सिलेबस क्या है, हम लोग किस टाइप का एग्जाम का पैटर्न है, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। स्टूडेंट रिव्यू में हम आपको बताएंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एनडीए प्रिपरेशन के लिए, तो वो एग्जाम 2 पैटर्न में एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी कंडक्ट कराती है। पहला एग्जाम मैथ्स की होती है जो 300 मार्क्स का होगा। दूसरा एग्जाम होता है जीएटी। जीएटी का फुल फॉर्म होता है जनरल अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मैथ्स के बारे में पहले। तो मैथ्स का जो 300 का मार्क्स का जो मैथ्स होगा उसमें आपको 25% आपको लाना है, यानी 75 नंबर। ठीक है, तो 75 नंबर लाने के लिए आपको स्कोरिंग पार्ट्स मैथ का सिलेबस में आपको बताते हैं। पहले तो ये बता दें कि एनडीए में कोई भी मतलब सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। लेकिन डिफिकल्ट कौन स्टूडेंट को हो जाता है, जैसे हम कॉमर्स जो ले लिया उसको थोड़ा मैथ्स में दिक्कत, आर्ट्स जो ले लिया उसको मैथ्स में दिक्कत। मेन तो एनडीए में 300 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर है, और जो जीएटी जो हम सेकेंड एग्जाम बताए उस 600 मार्क्स का है। तो 300 मार्क्स में 25% कैसे लाए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम लोग बताते हैं 25% कैसे लाए, यानी 75 मार्क्स। तो मैथ्स में आपको स्कोरिंग पार्ट जो 300 में है, स्पेशल जो बच्चे जो कॉमर्स आर्ट्स जो लिए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ लीजिए, स्टैटिक्स पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए और अलजेब्रा पढ़ लीजिए। बस इतना पढ़ लीजिए, आपको 100% बोल रहे हैं कि एनडीए में आपको 75%, 25% तो एकदम आ ही जाएगा। आप इतने मात्र हम 5 चैप्टर का नाम दिए, 5 चैप्टर जो साइंस जो सब्जेक्ट जो लिया होगा जो लड़का ना, वो भी 5 चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। और सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट इतने तो चैप्टर पढ़ ही सकते हैं। थोड़ा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स सब छोटा है, स्टैटिक्स छोटा है, प्रोबेबिलिटी उतना छोटा है। आपको ट्रिग्नोमेट्री से बता दे तो 21 क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स लेके 9 क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक से आपको 15 क्वेश्चन, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी मिला के 15 क्वेश्चन सिर्फ आएगा। ठीक है, अलजेब्रा से 20 से 25 क्वेश्चन अप्रोक्स ले लीजिए। ये जितने क्वेश्चन सब नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइए सब अप्रोक्स है, फिक्स नहीं है कि 9 का 9 ही आएगा, क्या गारंटी 6 आ जाए या 10 भी आ सकता है। तो ये सब तो अप्रोक्स टोटली क्वेश्चन ले लिया जाए तो 65 से 70 क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ 5 चैप्टर से हम लोग को सिर्फ लाना है 25%, यानी 75। हम लोग 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन मान लीजिए, 70 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन हम लोग का करेक्ट हुआ, तो 65 क्वेश्चंस का हम लोग का मार्क्स होगा 162.5 मार्क्स। हम लोग का कट ऑफ कितना था मैथ्स का, मात्र 75। आओ सपोज कर लीजिए कि 65 तो हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 60 के 50 के, तो हम लोग आएंगे कहां तक, ग्राफ कितना गिरेगा 150, 140, 120, लेकिन 75 से तो नीचे नहीं आएगा जितना हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसी 5 चैप्टर से। तो हम लोग आओ चैप्टर पढ़ने से भी क्या फायदा, जो हम लोग 5 चैप्टर से मेरा कट ऑफ सही हो जा रहा है, हम लोग कट ऑफ क्रॉस कर जा रहे हैं, तो उस चैप्टर को क्यों छुए। जो साइंस स्टूडेंट होते हैं वो तो मैथ्स पूरा पढ़ना पड़ता है उन लोगों को, जिसका मैथ साइंस लेके भी मैथ्स आपको कमजोर है तो 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, स्कोरिंग पार्ट ही है एनडीए का। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी दिक्कत होता तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए बात करते हैं जीएटी सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर बहुत ईजी होता है, 600 मार्क्स का जीएटी है। ठीक है, जीएटी में क्या होता है, इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, और बचा जो 400 मार्क्स में आपको 3-4 सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसमें आपको जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट इवेंट आ जाएगा। इंग्लिश में बता दे तो आपका वर्ब वगैरह, नाउन्स, प्रोनाउन, यही सब आता है। इज कहाँ लगाना है ये सब समझ सकते हैं, आपको ग्रामर्स में कहाँ आएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 11th 12th। ठीक है, बायो
कुछ कुछ क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आता है बायो में, जैसे 9th 10th में आप पढ़े होंगे तो उतना बन जाएगा आप लोगों से। जनरल साइंस में वही 9th 10th का आपका साइंस पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री जियोग्राफी वही आप SST पढ़ लीजिए, आपका 9th 10th का NCERT उससे कंप्लीट हो जाएगा। करंट इवेंट यही है, करंट इवेंट आप पिछले 1-2 साल का करंट इवेंट देख लीजिए। आपको एग्जाम से 2-3 महीना आप हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश पेपर न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, तो उससे आपका करंट इवेंट सही हो जाएगा। करंट इवेंट के लिए आपको जीके का कोई बुक वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब है जो आप GAT निकल सकता है, जो जिसका पहला पेपर निकल गया GAT तो उसको कोई नहीं रोकेगा। दोनों पेपर मिला के कितनी कट ऑफ जाती है इसके बारे में बात करेंगे। दोनों पेपर होती है मिलाकर 900 मार्क्स, और 900 मार्क्स SSB इंटरव्यू होती है। ये एग्जाम निकालने के बाद हम लोग SSB में जाते हैं। SSB 900 मार्क्स की होती है। पहले मैथ्स और GAT मिला के 900 मार्क्स की कट ऑफ जाएगी, 350 से 360 के अप्रोक्स जाती है, हर साल की बात है। 352, 360, 355 इसकी अप्रोक्स जाएगी। सपोज कीजिए कि हम लोग 300 में मैथ्स में ला दिए 100 नंबर, तो GAT में हम लोग कितना लाएंगे? GAT में मात्र हम लोग को 200 मार्क्स लाना, 250 लाना होगा। 600 में 250 नंबर सिर्फ लाना है, जिसमें इंग्लिश हम लोग का सिर्फ 200 नंबर का है। सपोज के लिए कि 200 नंबर में इंग्लिश में मात्र 100 नंबर उठाए, तो हम लोग को कितना नंबर? 150 नंबर लाना है। 150 हम लोग जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी से तो मिला के आ ही सकता है। बेसिक क्वेश्चंस आएंगे सब में, 9th 10th 11th 12th। फिजिक्स केमिस्ट्री तो 11th 12th से पूछ लेता है, और जितने हुआ आपके जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री जियोग्राफी हो गया, करंट इवेंट तो आप जीके वगैरह पढ़ लीजिए, तो उससे आपका सही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ्स बता ही दिए कि आप विदाउट मैथ्स के भी आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं, बहुत इजी एग्जाम है। हाँ, बस एग्जाम तो इजी होता है। अब हम बात करते हैं SSB। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, जो SSB जो इंटरव्यू होती है NDA की, नंबर 1 ऑफ इंडिया में सबसे टॉपेस्ट इंटरव्यू SSB होती है, टॉपेस्ट इंटरव्यू। UPSC जो होती है, जो IPS IAS बनते हैं, उसकी इंटरव्यू से भी टॉप होती है NDA की इंटरव्यू। तो सोच लीजिए कितनी टॉप होती है, तो आपको पता चल सकता है कि मतलब इतनी टफ होती है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो उसमें भी बस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई ना, इंग्लिश तो आपको कोई नहीं रोकेगा। इंग्लिश बोलने आना चाहिए, बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलने आना चाहिए, और कोई तो और अच्छे बोलने आना चाहिए। कहाँ किस जगह पर कैसे बोलना है हम लोगों को इंग्लिश बस आना चाहिए, आपका इंटरव्यू कोई नहीं रोकेगा। और इंटरव्यू निकल जाने के बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह ये सब होता है। इंटरव्यू निकल जाता है जिसको, फिर मेडिकल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा फोल्ड भी होता है तो उतना हो जाता है, ठीक है। तो उतना तो पहले बात करते हैं। पहले तो हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो हम लोग पहले तो फोकस इसी पर करते हैं। ये सब हो गया, ठीक है। और कुछ जानकारी आपको चाहिए होगा NDA के प्रिपरेशन में, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। अगली न्यू वीडियो जो आने वाली है NDA में कौन सी बुक से पढ़े, तो हम आपको बताते रहे कि NDA की बुक जो है, जो मेरे आपको सामने जो ये बुक दिख रही होगी, ये हमारे प्रीवियस ईयर है। ये प्रीवियस ईयर में हम पूरा आधा खत्म कर दिए इसको, और आधा बचा है। और ये एग्जाम है 21 अप्रैल 2024 को एग्जाम है NDA 1 का, और NDA 2 है 1 सितंबर को। तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।